देश में जनगणना शुरू हो चुकी है। जनगणना किसी भी देश के विकास योजनाओं का आधार होती है। जी हाँ, मैं हूँ शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। जो बात मैं आपको बताने यहाँ आया हूँ वो जनगणना की खबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जनगणना करने के लिए आपके पास बाकायदा तौर पर लोग आएंगे, उनके गले में बाकायदा आई कार्ड होगा। उसको ज़रूर देख लें कि वो सत्यापित रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है कि नहीं। पहले आप जान लें, समझ लें, उसके बाद ही उसको अपने घर में प्रवेश करने दें। वो आपके घर का एक 33 क्वेश्चनों की प्रश्नावली जो है आपके सामने रखेगा और आपका नाम। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जनगणना शुरू हुई है पहले चरण में यानी 2026 में, ये जनगणना हाउस होल्ड की लिस्टिंग के लिए है, यानी मकान जहां आप रहते हैं, भले ही आप किराए के मकान में ही क्यों न रहते हों। 33 तरह के प्रश्न हैं कि आपका मकान कैसा है, पक्का है, कच्चा है, उसमें कितनी दीवारें हैं, छत कच्ची है, टाली की है, एस्बेस्टस की है, वो कैटेगरी उसमें मेंशन है। उसके अलावा घर में और कौन कौन से सामान हैं वो सब कुछ पहले चरण में यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक पहले चरण को कंप्लीट करना है। अब राज्य अपने अपने ढंग से उसका चुनाव करते हैं। झारखंड ने जो समय सीमा ली है वो 1 मई से 14 जून है, जिसमें जो पहला 15 दिन है 1 मई से 15 मई, वो सेल्फ असेसमेंट के लिए, सेल्फ जनगणना, सेल्फ सेंसस, जो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। उसका एक लॉगिन आईडी मैं बता देता हूँ, ac.census.gov.in। आप उस पर जाकर के सेल्फ असेसमेंट का, सेल्फ सेंसस का एक पेज खोलेंगे और उसमें जो डिटेल है उसको भरेंगे। उतना ही काफ़ी नहीं है। जो व्यक्ति आपको मैंने कहा कि उसका पहले आप देख लें कि वो ऑथराइज्ड है, उसका आई कार्ड चेक कर ले, तभी उसको अंदर आने दें और फिर वो आएगा। अगर आपने सेल्फ किया हुआ भी है तो उसका नंबर आप उसको बताएं, वो उसको वेरीफाई करेगा और एक नहीं 3 बार आएगा। अगर आप नहीं मिले तो फिर आएगा, फिर अभी नहीं मिले तो 3 बार आएगा आपके पास। इसलिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जनगणना जो डायरेक्टरेट है नामकुम में, उसका जियाडा भवन में ऑफिस है, उसमें आज पत्रकार वार्ता में इसकी स्पेसिफिक जानकारी दी गई और बताया गया कि आप लोगों को 2 चरण में 1 मई से 16 जून तक, 1 मई से 14 जून तक आपको हाउस होल्ड जनगणना करा ली जाएगी आपकी। उसके बाद अगले साल 9 फरवरी से 28 फरवरी तक होगी मूल जनगणना, यानी असली जनगणना जो 2011 में हुई थी। अब हमारी आबादी बढ़ गई है भारतवर्ष की। कुल 78,000 ऑफिसर्स और छोटे कर्मचारी इस जनगणना कार्य में झारखंड में लगाए गए हैं। लेकिन अब मैं फिर कहूँगा, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ वही है सबसे बड़ी खबर। जनगणना जब शुरू हो गई है, अभी बहुत सारे लोगों को इसकी बात पता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही आपके घर पे कोई आएगा, जनगणना करके लौटेगा, आपको फ़ोन आएंगे, मैडम या सर, मैं जनगणना पदाधिकारी बोल रहा हूँ, मैं आपके यहाँ आया था या मेरा आदमी आपके यहाँ आया था, आपने ये जानकारी लिखाई है, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। आपके घर में 3 कमरे हैं। नहीं, मेरे घर में तो 2 कमरे हैं। अच्छा, ऐसा है, तब तो गलत जानकारी हो गई है। आप ऐसा कीजिए कि आप 2-3 सवालों का जवाब दीजिए। कितने कमरे हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, आपके पास कार है कि नहीं, साइकिल है कि नहीं, आपके पास सिलेंडर है कि नहीं, आप बता देंगे और उसके बाद वो कहेगा कि एक OTP आपको जाएगा, OTP आप बता दें। हरगिज़ भी नहीं,
इस पूरे सिस्टम में कहीं भी OTP इन्वॉल्व ही नहीं है। आज कैटेगोरिकली स्टेट सेंसस डायरेक्टर ने कहा है कि OTP इसमें कहीं भी नहीं है, OTP का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अगर कोई आपसे OTP मांगता है जनगणना पदाधिकारी, जनगणना कर्मी के नाम पर, तो हरगिज़ उसको ना दें, साइबर फ्रॉड का आप शिकार हो सकते हैं। तो सेंसस बहुत ज़रूरी एक कार्य है, इसके लिए लोग आएँ, उनका स्वागत करें, आई कार्ड चेक कर लें पहले, उसके बाद उसको प्रवेश करने दें, उसके बाद आप उनसे डिटेल शेयर करें। सारी डिटेल भारत सरकार का एश्योरेंस है कि गोपनीय रहेगी। पहले हाउस होल्ड जनगणना होगी 2026 में, 2027 में 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच असली जनगणना उसी आंकड़े के आधार पर हो जाएगी। यानी अगर आपका घर पता है उन लोगों को तो दोबारा उसी घर पे आसानी से आ जाएंगे। और आप भी अपने से सेल्फ असेसमेंट सेंसस यानी सेल्फ जनगणना कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं किसी कारणवश तो आप वहीं से कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, इसका जो आईडी है ac.census.gov.in। तो सुरक्षित रहिए, जनगणना में सहयोग कीजिए, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, क्योंकि इसी से तय होता है हमारी योजना का आकार, पूरा बजट का आकार, और फिर उसी तरह से तैयारी की जाती है कि आपको कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आप तक कैसे पहुंचाया जाए। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल रही। 2027 से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। झारखंड सरकार के निर्णय के अनुसार झारखंड राज्य में यह जनगणना का प्रथम चरण 1 मई 2027 से प्रारंभ होना है और यह प्रक्रिया 14 जून 2027 तक चलेगी। ये जनगणना 2 चरणों में पूर्ण की जाएगी। अभी हम लोग प्रथम चरण की प्रक्रिया और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या टाइमलाइन्स हैं, हम लोगों ने क्या तैयारियां की हैं, इसके संबंध में जानकारी आपको उपलब्ध कराने। अगर किसी को इस संबंध में, आम जनता को कोई समझने में या क्या है, पहली बार डिजिटल मीडिया का प्रयोग हो रहा है, मीडियम का प्रयोग हो रहा है, मोबाइल ऐप्स का प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर पोर्टल का उपयोग हो रहा है, तो इन सब के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उन सब के बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी सेंसस के टीम से आपको परिचित करा दूं। हमारे यहाँ ये सत्येंद्र गुप्ता जी हैं, ये संयुक्त निदेशक हैं और हमारे मीडिया के प्रभारी भी हैं। और 1 से 15 के बीच जो स्वगणना का जो ड्राइव चलने वाला है, सेल्फ इन्यूमरेशन, इस बार सरकार ये फैसिलिटी दे रही है कि कोई भी नागरिक स्वयं अपनी जानकारी पोर्टल के माध्यम से स्वयं भर सकता है। तो उसके भी इंचार्ज यही हैं, केसिया नायक जी हैं उप निदेशक, ये हमारे ओवरऑल सेंसस के इंचार्ज हैं और जनगणना की सारी तकनीकी व्यवस्था क्या है, नहीं है, कहाँ कैसे हो रहा है, ये सारा का सारा डिटेल्स ये देखते हैं। गजेंद्र गुप्ता जी हैं, ये उप निदेशक हैं और 12 जिलों के ये प्रभारी हैं। और हमारे दाईं और सहायक निदेशक सेंसस हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने पूरा का पूरा सेंसस का भार दिया हुआ है। और यही दोनों हमारे नेशनल ट्रेनर भी हैं, मतलब इस राज्य को 2 नेशनल ट्रेनर अलॉट हुआ था और इन्हीं दोनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का इस बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप लोगों को मिला और उसमें आप लोग आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सब मैं पहले ही धन्यवाद दे रहा हूँ, सॉरी। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और मैं सत्येंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है हम लोगों का 5-7 स्लाइड का, वो आपके सामने देंगे ताकि करने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि स्वगणना, सेल्फ इन्यूमरेशन। पहले घर घर जा करके इन्यूमरेटर जो हमारे शिक्षक या और भी राज्य सरकार के जो कर्मी थे इन चीजों को बतलाते थे, लेकिन सरकार ने इस बार
अपनी गणना स्वयं पोर्टल पर जाकर करने का एक सुविधा प्रदान किया हमने कर। तो मैं मीडिया के सभी साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय को बार बार अपने समाचार पत्रों में, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में लाएंगे तो आम जनता जागरूक होगी। और देश का जो राष्ट्रीय कार्य है जिससे सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, इसके लिए जो आंकड़े हैं अपनी जानकारी हम अगर स्वयं भरें तो ज़्यादा अच्छा भर पाएंगे, पर इस पर कि कोई दूसरा आदमी हमसे पूछा करे तो इस कारण में आपका सहयोग प्राप्त हो पाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।